इंडिया ने एक बार फिर जीत अपने नाम कर ली है, यानी कि 9 के 9 मैचेस जीत लिए हैं। रोहित शर्मा 61 और 54, 8 चौके 2 छक्के। मेरा नहीं ख्याल ऐसा प्लेयर दुनिया क्रिकेट में है। ठीक है, वी टॉक अबाउट एम्पर कोहली, वी टॉक अबाउट जो रूट, वी टॉक अबाउट विलियमसन, वी टॉक अबाउट बाबर आजम, बट दिस गाय इज डिफरेंट। मैं सारे ने 50 किया है, सबने 2 ने 50 100 और 3 ने 50 किया है। सबने 50 और सबका स्ट्राइक रेट देखे बहुत हाई है। कि आप ये मत देखें कि यार कौन कितने रन कर रहा है, आप ये देखेंगे कौन सी टीम जीत रही है थ्रू आउट। जिस तरह से 9 आउट ऑफ 9 इंडिया ने ये बर्तरी हासिल की है। अब यकीनन न्यूजीलैंड के लिए बड़ा मुश्किल होगा। मैं आपको अभी बता देता हूँ रिजल्ट सेमीफाइनल का। न्यूजीलैंड के लिए इंतहाई मुश्किल होगा कि वो इस बढ़ते हुए तूफान को वर्ल्ड कप के फाइनल तक रोक पाए। 9 विन्स इन 9 मैचेस रोहित शर्मा एंड कंपनी के लिए, और मैं आज से इंडिया को सपोर्ट कर रहा हूं। मेरी अब फेवरेट टीम इस वर्ल्ड कप में इंडिया है और इंडिया इंशाल्लाह ये वर्ल्ड कप जीतेगी। 2 और मैच और 11 अगर ये मुतवातिर मुकाबले जीत लेते हैं तो मोस्ट एवर बाय एनी कंट्री होगा एट पार विद ऑस्ट्रेलिया। तो आप सोच लें कि टीम बेइंतहा बड़ी है और फोकस नहीं ड्रॉप किया है। जो इंडिया का जो बॉलिंग का स्कोर कार्ड है वो और फनी है, वो कमाल है। 9 बॉलर्स ने 8 से 9 बॉलर्स ने बॉलिंग किसी को विकेट कीपर ने नहीं कराई और अय्यर ने नहीं कराई। कैसे देखते हैं ओवरऑल परफॉर्मेंस को, और खास तौर पे क्या राहुल की सेंचुरी और शहजाद की बात करें, खूबसूरत सेंचुरी और हर प्लेयर उनका परफॉर्म करता चला जा रहा है, ओवरऑल कैसे समराइज करेंगे आप? देखिए, एक स्टेटमेंट और दी है भारत ने और बड़ी टीम और छोटी टीम का फर्क डाला है उन्होंने, और अच्छी टीम्स ऐसे ही करती हैं। और एक तरह से प्रिडिक्टेबिलिटी जो है ना वो आपको दिखती है जब भारत खेल रहा होता है। ये कभी नहीं हमने सोचा कि आज क्या होगा, कुछ एक दो प्लेयर्स अगर नहीं चलेंगे तो शायद प्रेशर में आ जाए। कोई ऐसा चक्कर नहीं है। थ्रू आउट वर्ल्ड कप कैंपेन में लग रहा है कि ये इतने जीतने के हिसाब से प्रिडिक्टेबल है, जो कि बहुत कम टीम्स इस तरह की फेज में होती है, इस तरह के जोन में होती है। 2 और मैच और 11 अगर ये मुतवातिर मुकाबले जीत लेते हैं तो मोस्ट एवर बाय एनी कंट्री होगा एट पार विद ऑस्ट्रेलिया। तो आप सोच लें कि टीम बेइंतहा बड़ी है और फोकस नहीं ड्रॉप किया है। ये नहीं है कि नेदरलैंड्स आई है तो चेंजेस कर ले, नेदरलैंड्स आई है तो कोई सेंचुरी ना बनाए, बल्कि उनको और फेंटा लगाया उन्होंने, जिससे पता चलता है कि इंटरनेशनल क्रिकेट में एक तो धाक बन रही है, तारीफें हो रही है। मैं यही कहता हूँ ना, मुझे जो अफसोस होता है पाकिस्तान क्रिकेट का वो यही होता है कि आपके पास 100 ओवर्स होते हैं, ना सिर्फ अपनी टीम को एडवर्टाइज करने के लिए बल्कि पाकिस्तान एज अ कंट्री को एडवर्टाइज करने के लिए। तो उसमें फिर जब आपको मार पड़ती है तो वो फिर आपकी एडवर्टाइजमेंट जो है ना वो नेगेटिव चली जाती है। तो इसीलिए भी हमें हर मुकाबले में कोशिश करनी है कि हम चैलेंज करें, और भारत जो है उसकी बेहतरीन एडवर्टाइजमेंट इस वक्त ये हो रही है कि वो मैचेस जीत रहे हैं। अच्छा, इसमें एक जो कंट्रोवर्सी हम पिछले कई दिनों से देख रहे हैं रमीज सर के, इंडिया की जितनी भी इस वर्ल्ड कप में जीत हुई है 9 के 9 मैचेस जीते हैं। अब पाकिस्तान से जाहिर सी बात है, खास तौर पर ये भी कहा जा रहा है कि इंडिया की जो बॉल्स हैं, जो खास तौर पर इंडियन बॉलर्स को दी जा रही हैं, वो डिफरेंट हैं, और इस पर इंडिया से जवाब भी काफी सख्त आ रहे हैं कि पाकिस्तान अपनी परफॉर्मेंस पे ध्यान दे, इस तरह की तनकीद पे ना दे। तो वहां पे भी क्या इस तरह की बातें हो रही हैं? हाँ, ये हो सकता है कि जब पाकिस्तानी बैट्समैन खेलते हैं तो उनको क्रिकेट का बॉल गोल्फ के बॉल में छोटा नजर आता है, इसलिए आउट होते हैं। तो यही फर्क है, और मुझे नहीं लगता कि कोई बॉल में फर्क है। ये जादूगरी है, लिटरली जादूगरी है, कंट्रोल, स्विंग, सीम मूवमेंट, और लगता है कि डॉक्टर्ड है। ये जो क्रिकेट के बॉल्स हैं या जो मर्जी कर ले, ये महारत है, ये स्किल है, और ये स्किल को अप्रिशिएट करना चाहिए। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे देखें, इस तरह के जब प्लेयर्स आते हैं सर्किट में तो क्रिकेट का एक लेवल और ऊपर चला जाता है। सो अब ये लेवल सेट कर रहे हैं, बाकी टीम्स को यहाँ तक पहुँचना है। सो एक सब कॉन्टिनेंट की टीम कर रही है, तो नेक्स्ट पाकिस्तान क्यों नहीं ऐसा कर सकता? अच्छा रवि भाई, मुझे बड़ा एक रिडिकुलस सी वो इसी से रिकॉल कर रहा हूँ मैं मेमोरी को, जिस तरह ये बॉल की है आजकल कंट्रोवर्सी चल रही है। पाकिस्तानियों ने एक स्टार्ट की थी, वो जयसूर्या ने 96 में छक्के मारने शुरू किए तो पाकिस्तानियों ने कहा कि वो उसके बैट के अंदर ना स्प्रिंग है, तो बॉलर को उसने 4-6 छक्के लगाए। हमें वो सिंगापुर में मारे थे उसने छक्के, तो क्या जी पाकिस्तानी प्लेयर ने बल्ला तोड़ा, उसके अंदर से स्प्रिंग नजर आए। तो ये ऐसी यूनिक बात पाकिस्तानियों के अलावा और कोई नहीं कर सकता। ये बात है, शुक्र करे जिन नहीं निकल आया, अजय नहीं निकल आया ऐसे ही। अच्छा, सीरियस नोट पे रमीज भाई, एक और मैं आपसे चीज जानना चाहूंगा। हमने कल भी काफी डिटेल में पाकिस्तान के हवाले से बेंच स्ट्रेंथ की जब बात कर रहे थे। अब देखिए, हार्दिक पांड्या दुनिया का नंबर 1 प्लेयर माना जाता है अक्रॉस द वर्ल्ड। अब वो अगर नहीं है तो टीम में 1% भी डिफरेंस नजर नहीं आया।
अगर ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं, नोकिया की बात करें तो साउथ अफ्रीका का सबसे लीथल बॉलर था, वो जाता है तो कोर्ट से आ जाता है। तो ये दुनिया के जो जब अपने स्क्वाड बनाती है, कम्बिनेशन बनाती है, तो उनकी बेंच स्ट्रेंथ इतनी स्ट्रांग होती है, लड़का आता है वो फील ही नहीं होने देता। इसको कैसे देखते हैं? देखिए ये काम किया हुआ है और ये आपकी बेसिक्स के ऊपर काम है। बैटिंग की आप बात करते हैं तो सचिन तेंदुलकर को यहाँ पे कोई ज्यादा याद नहीं करते, क्योंकि उसके बाद आप फेस तो देखें ना इंडियन बैटिंग लाइनअप का, करंट सुपरस्टार्स हैं। हम पास में ज्यादा रहते हैं, प्रेजेंट में हमारा वो मुकाम नहीं है जो कि भारत का खास तौर पे। और बॉलिंग में तो आप सारों ने एक नई तारीख रकम कर दी है लिटरली। मतलब मैंने इतनी स्ट्रांग बॉलिंग लाइनअप भारत की कभी भी नहीं देखी। पहले मीडियम पेसर्स थे, स्पिनर्स थे, अब जो है वो स्पिन के डिपार्टमेंट में मनिंदर सिंह फॉर एग्जांपल लेफ्ट आर्म बड़े अच्छे स्पिनर होते थे, उनको भी चैलेंज जडेजा कर रहे हैं या कुलदीप कर रहे हैं। लेग स्पिन के इतने ऑप्शंस हैं मगर वो खेलते ही नहीं है। लेग स्पिनर खिलाने की उनको जरूरत ही नहीं पड़ रही है। सो इससे मजबूत टीम भारत की मुझे नहीं याद आता कि कभी इनकी हिस्ट्री में आई हुआ। बड़े बड़े प्लेयर्स थे, गवास्कर आए उनको बुला दिया सचिन तेंदुलकर ने, सचिन तेंदुलकर आए उनको बुला दिया विराट कोहली और रोहित शर्मा ने। सो एक ये चेन चल रही है और इसलिए कि बैटिंग की इनकी जो बेसिक फाउंडेशन है वो लेआउट हुई हुई है। यहाँ पे आज़ाद मैदान है बॉम्बे में जहाँ पे बच्चे क्रिकेट सीखते हैं। और अगर आप देखें ना कि पूरी इक्विपमेंट पहन के सिर्फ फॉरवर्ड डिफेंसिव आधा घंटा खेलते हैं। हमारी बात है कि इनको वर्ल्ड कप पकड़ा देते हैं, 3 मैचेस बच जाएंगे साढ़े सारे। Yeah, the way they're going, they're unstoppable, man. ये ऐसा बैटर है कि 5 बॉलर्स होते हैं ना ऑपोजिशन में, तो 5 को पीटता है। जो बाकी वसीम भाई ने नाम लिए हैं ना, वो 5 को नहीं मारते, वो 3 को मारते हैं, फिर छठे 7वें को मारते हैं, ये 5 को मारता है। ये ऐसा इसलिए गेम का वो क्या कहते हैं हम पंजाब में, टेम्पो ही चेंज कर देते हैं आते ही। हाँ जी, टेम्पो वो बॉलरों को या ऑपोजिशन को परथू अपने पड़ जाते हैं। वो हम लोग स्कूल जाते थे ना, तो अरबी के जब टीचर आते थे तो असी सीधे हो जाते थे। ये वो वाला हिसाब है। ये जब सेट हो जाए ना तो फिर ऐसे लगता है अरबी का टीचर आ गया। हमारा मैथ का होता था। मेरा भी मैथ का ही होता था। सर लाल दीन। एंड देन शुभमन गिल, हमें लगा कि उनकी बड़ी फ्लैट परफॉर्मेंस रही है इस वर्ल्ड कप के अंदर, तो अचानक शुभमन गिल भी पाने शुरू हो गए, डेंगू से वापस आए यार। या इतनी परफॉर्मेंस, they were on a mission right from the first ball. They were on a mission और शायद वो ये सोच के आए थे कि आज हाईएस्ट रन्स करने हैं हमने, क्योंकि ऐसे लग ही नहीं रहा था। वो एक बॉल नहीं रोक रहे थे, हर फास्ट बॉलर को निकल के हर बॉल पे ट्राई कर रहे थे शॉट। और कहीं पे भी नहीं कि सोचती है ना टीमें कि चले हम थोड़ा टाइम ले लें, अपोजिशन ऐसी है, रन्स कर लें। बट द वे दे बैटेड, आई मीन लुक एट दैट, 5.5 ओवर्स, 50 ऑलरेडी ऑन द बोर्ड। हर कोई बॉल चाहे पीछे है, गुड लेंथ पे बॉल है, आगे किया तो सामने उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त ये पिकअप शॉट खेला है। आई मीन ऑल शॉट्स लाइक, एक तो आपको ऐसा नहीं नज़र आता कि जैसे आप स्लॉगिंग कर रहे हैं, प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स। और पूरा जो हम कहते हैं कि शेप आपकी ना ख़राब हो खेलते हुए शॉट, चाहे वो सामने फ्रंट फुट पे खेल रहे हैं, बैक फुट पे। सो दैट इज द ब्यूटी। दिस टैलेंट शेबी गॉट टू बी नेचुरल। ये हाई एंड कोऑर्डिनेशन, वो कहते हैं ना, हम क्रिकेट में बात करते हैं कि इसके पास टाइम बड़ा है। यूजली यार नहीं मतलब कि कोई घड़ियां की दुकान है, वो मतलब है कि वो लगता हमें ये है कि इसको बॉल स्लो आ रहा है। क्या मिट्टी ने बंद You guys too tired? Are you laughing? Just random stuff? No, we're not too tired. बड़ी अच्छी बात में आप देख रहे हैं ऐसे मतलब नहीं कि दुकान है। आपने एग्जांपल बड़ी जबरदस्त दी। मेरे को टाइम है, ऐसा मतलब है नहीं है घड़ियां की दुकान। No, I meant was when we talk about time है, उसका मतलब है कि फास्ट बॉल का जो इंतजाम था, इंतजाम के पास भी बहुत टाइम था। फास्ट बॉलर को लगता ही नहीं था कि उसकी प्रॉब्लम हो रही है। दोस्तों, कल भारत ने नीदरलैंड को हराकर ग्रुप स्टेज के 9 मैच जीत लिए हैं। अब पूरी दुनिया ये चर्चा कर रही है कि भारत ग्रुप स्टेज में अनबीटेबल रहा और अब बुधवार को न्यूजीलैंड के सामने सेमीफाइनल है, जो कि यह मैच आसान नहीं होने वाला। लेकिन भारत के सामने न्यूजीलैंड भी आसानी से नहीं जीत सकता। भारत को अब हराना नामुमकिन सा हो गया है और इसी न्यूजीलैंड को भारत ने ग्रुप स्टेज में भी आसानी से हरा दिया था। और इसी भारतीय तूफान को देखते हुए पाकिस्तानी एक्सपर्ट रमीज राजा, वसीम अकरम और कई पूर्व क्रिकेटरों ने भारतीय टीम की भरपूर तारीफ की है और उन लोगों का मानना है कि क्यों टाइम ज़ाया किया जाए, ऐसे ही ट्रॉफी उठाकर भारत को दे दी जाए,
क्योंकि अब लगता नहीं कि कोई भी टीम भारत को हरा सकती है। भारत की टीम और दूसरी टीमों के बीच में इस वक्त बहुत ही बड़ा अंतर आ गया है। जिस तरीके से रोहित शर्मा पावर प्ले के पहले 10 ओवर में बैटिंग करते हैं, वो वहीं पर से ही सामने वाली टीम से मैच छीन लेते हैं। शोएब मलिक ने तो यहाँ तक कहा कि रोहित शर्मा ऐसे बल्लेबाज है जो सामने वाली टीम के पांचों बॉलर की पिटाई करते हैं, जिसकी वजह से उसका पूरा रिदम बिगड़ जाता है और बाकी आने वाले बल्लेबाजों के लिए बहुत आसानी हो जाती है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वैसे फ्रेंड्स, क्या आपको भी लगता है कि टीम इंडिया वर्ल्ड कप जीत सकती है? तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए।